संतोष। आज के भौतिकवादी युग में सुखों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। करोड़पति व्यक्ति अरबपति बनने का सपना संजोए बैठे हैं, किंतु यदि वे अरबपति बन जाते हैं तो भी अधिक धन की तृष्णा बढ़ती जाती है। यद्यपि यह पूर्ण सत्य है कि मनुष्य को ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां हो जाने पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान और भक्ति की प्यास को हमेशा अक्षुण्ण अखंड रखना चाहिए। भौतिक सुखों की प्यास तो संतोष रूपी धन के मिले बिना नहीं मिट सकती। रहीम दास जी ने कहा है, गोधन गजधन बाजेधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समानी। मायावी सुखों से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। भर्तृहरि का कथन है कि तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, बल्कि हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा है। जिसने विवेक पूर्वक संतोष वृत्ति धारण कर ली कि अनित्य सुखों के पीछे भागना बहुत बड़ी भूल है, वह अपने जीवन का अनमोल समय परमात्म चिंतन में लगाकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। इसके विपरीत संतोष से रहित व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में भी धनोपार्जन तथा घर के मोहजाल में फंसा रहता है। इसलिए संतोष एक अनमोल धन है। चाह नहीं चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, को कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। हमें इस प्रकार का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए कि अब तक जो कुछ भी हमारे साथ पल पल बीता है और भविष्य में बीतेगा तथा वर्तमान में व्यतीत हो रहा है, सब में धनी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रही है तथा इसमें धनी का प्रेम किसी न किसी रूप में छिपा हुआ है। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में चिंतित नहीं होना चाहिए। महामती कहे, ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 12 चौपाई 100। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार में कौन सुखी है। उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि ऋण से हीन संतोषी व्यक्ति ही सुखी है। संतोष से रहित व्यक्ति न तो भौतिक क्षेत्र में सफल हो सकता है और न ही आध्यात्मिक क्षेत्र में। थोड़ी सी असफलता एवं दुख के दिनों में हम अधीर हो उठते हैं। हमारा ईमान भी कुछ डगमगाने सा लगता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि रात्रि के बाद दिन अवश्य होता है। दुख के बाद सुख एवं असफलता के बाद सफलता की घड़ी अवश्य आती है। धनी की मेहर पर हमें विश्वास रखते हुए संतोष धारण करना चाहिए तथा उनके इस कथन को अपने मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि धनी के हुक्म से सब कुछ अवश्य ठीक हो जाएगा। जिन हर बराओ मोमिनो, हुकुम करत आपे का, खोल देखो दृष्ट रूह की, जिन देखो दृष्टि चा। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 29 चौपाई 93। संतोष का तात्पर्य अकर्मण्य एवं भाग्य भरोसे होकर निठल्ले बैठे रहना नहीं है, बल्कि पूर्ण पुरुषार्थ से निष्काम कर्म योग की राह पर चलना है, अर्थात कर्म करते हुए उसके फल की आसक्ति न रखना ही सच्चा संतोष है। आशावादी होना आस्तिकता है तथा निराशावादी होना नास्तिकता का परिचायक है। नीति के कथनों में उद्योगी सिंह पुरुष ऐश्वर्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य द्वारा दिया जाता है, ऐसा तो केवल कायर पुरुष ही कहते हैं। भाग्य को छोड़कर पुरुषार्थ करो। यत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो आत्म मंथन करो कि चूक कहाँ हुई। उद्योगिनम पुरुषं सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति कोत्र दोषः। वस्तुतः समाज में सुख की स्थापना करने के लिए संतोष वृत्ति को अनिवार्य रूप से धारण करना पड़ेगा।
स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है परब्रह्म के नाम का जप या मोक्ष का ज्ञान देने वाले शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय से रहित समाज अंधकार में भटक जाता है। हमारा यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तैत्तिरीयोपनिषद का कथन है कि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायात् सा प्रमदः सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च। तैत्तिरीयोपनिषद। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा भी स्वाध्याय करता है तो पूरे वर्ष में 365 घंटे हो जाते हैं। इस प्रकार 10 वर्षों में कई ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा। चाहे ब्रह्मचर्य जीवन हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, स्वाध्याय की महिमा सभी में है। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है कि एक गृहस्थ को प्रतिदिन स्वाध्याय और प्रवचन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपौरुषेय वेदवाणी तथा श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप का चिंतन मनन ही ब्रह्मयज्ञ है। ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनना और सुनाना कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में श्री मुखवाणी का यह कथन देखने योग्य है। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूँ अनुपम बात। चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा प्राणनाथ। ग्रंथ रास प्रकरण 2 चौपाई 17। एक बहुत ही अलौकिक बात सुनो। रात दिन अब हमें ब्रह्मवाणी की चर्चा सुननी है ताकि अपने धाम धनी की पहचान करके उन पर फिदा हो जाएं। ब्रह्मवाणी श्री प्राणनाथ जी का वामय कलेवर शरीर है। ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन में ऐसा प्रतीत होता है कि हम साक्षात अपने धाम धनी से ही वार्ता कर रहे हैं। वर्तमान में जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है वह ब्रह्मवाणी के स्वाध्याय से ही दूर हो सकता है। आत्म समाज में स्वाध्याय की प्रक्रिया को अधिक से अधिक फैलाना चाहिए। शिष्टता, सहनशीलता एवं शालीनता, धर्मानुकूल एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना शिष्टाचार या शिष्टता है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि को निर्विकार भाव से सहन करना सहनशीलता है। महाभारत में शील की परिभाषा इस प्रकार की गई है: मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, यह शील कहलाता है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी ये सभी शील के ही आधार में रहते हैं। शील ही इन सब की जड़ है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। यह संक्षेप में शील का स्वरूप बताया गया है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहेश्च दानञ्च शील में तत् प्रशस्यते। धर्म सत्यं तथा वृत्तं बले चैव तथाप्यहि। शील मूला महाप्राज्य सदा नास्त्यत्र संशयः। यदन्येषा हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम्। अपत्रपेत वा येन न तत् कुर्यात् कथंचन। तत्तु कर्म तथा कुर्याद् येन श्लाघ्येत संसदि। शीलं समासेनैतत्ते कथितं कुरुसक्तम्। महाभारत शांति पर्व 124, 66, 62, 68, 25। शील से युक्त व्यक्ति ही शालीन कहलाता है। समाज में हमारा सारा व्यवहार इन्हीं 3 बिंदुओं शिष्टता, शालीनता एवं सहनशीलता पर आधारित होना चाहिए। वस्तुतः शिष्टता और शालीनता में कोई विशेष अंतर नहीं है।
शिष्टता के साथ जब सात्विक भावों की अधिकता हो जाती है तो वह शालीनता कहलाती है। शीलता और सहनशीलता ही मानवता का अमोघ श्रृंगार है। इससे रहित कोई व्यक्ति अध्यात्म की सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। सहनशीलता सबसे बड़ा अस्त्र है। संसार के सभी महापुरुषों ने इसी के बल पर अपने कट्टर विरोधियों को भी नतमस्तक कर दिया। श्री मुखवाणी का कथन है, कोई तकसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की न छोड़ियो सुरत पीछे फिराओ जिन। कीर्तन 86/16। यदि कोई तुम्हें कष्ट भी दे तब भी तुम उसका भला ही करो और अपना ध्यान केवल परमधाम की तरफ किए रहो। शीलता और सहनशीलता के संबंध में एक सत्य घटना वर्णित की जा रही है। महाराष्ट्र में एक महान संत एकनाथ जी हुए हैं। एक दिन वे प्रातःकाल गोदावरी नदी में स्नान करके आ रहे थे कि एक यवन युवक ने वृक्ष के ऊपर से उन पर कुल्ला कर दिया। अपने चेहरे पर बिना कोई विकार लाए हुए एकनाथ जी वापस लौट गए तथा पुनः स्नान कर जैसे ही उस पेड़ के नीचे से गुजरे, उस दुष्ट युवक ने पुनः उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। बिना क्रोध किए संत एकनाथ जी पुनः गोदावरी में स्नान करने चले गए। इस प्रकार वे 107 बार स्नान करके आए तथा हमेशा की तरह ही उस युवक ने उनके ऊपर कुल्ला किया। जब 108वीं बार वे स्नान करके आ रहे थे तो वह मुस्लिम युवक उनके चरणों में लोटपोट होकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। हंसते हुए एकनाथ जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे कारण तो मुझे आज 108 बार गोदावरी में स्नान करने का पुण्य मिला है। इस घटनाक्रम को पढ़कर हर सुंदर साथ से यही आशा की जाती है कि वे संत एकनाथ जैसी विनम्रता, सहनशीलता एवं शालीनता की राह पर चल दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।